हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नोटिस। और नोटिस आखिर बच्चों होता क्या है? नोटिस होता है एक सूचना जो हम दूसरे लोगों को देना चाहते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह पे काम करते हैं, वहाँ के लोगों को कोई सूचना देना चाहते हैं, कोई प्रतियोगिता के बारे में, कोई घटना के बारे में, कोई समारोह के बारे में, कार्यक्रम, उद्घाटन, चीज़ खो जाए, कोई चीज़ मिल जाए, कोई आदेश देना हो, कोई परिपत्र हो, कोई कार्यक्रम की सूचना देनी हो, मीटिंग की सूचना देनी हो, कहीं पे कोई भ्रमण पे जाना है उसके बारे में बताना हो, तो ये सब चीज़ें हम सूचना पट के ऊपर लगाते हैं। यानी सूचना पट होता है नोटिस बोर्ड, और उसके ऊपर लगाई जाने वाली जो सूचना होती है उसको हम बोलते हैं नोटिस। ये जो नोटिस है ये आप लोगों को जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि आखिर नोटिस जो है उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि एक फॉर्मेट आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी आपको। ये है आपका फॉर्मेट नोटिस का, और इस नोटिस के फॉर्मेट में सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा जाता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उस संस्था का नाम लिखा जाता है जिसने ये नोटिस जारी किया है। वो कोई विद्यालय भी हो सकता है, कोई दफ्तर भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, और कोई संगठन भी हो सकता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो भी नोटिस जारी करता है उसका यहाँ पर आता है नाम, नोटिस जारी करने वाले का। सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो हम लिखते हैं नोटिस का नाम। जब हम लिख देते हैं यानी किस संस्था ने उसको जारी किया है, उसके बाद में हम सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखते हैं डेट। ये आपका सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ आपको डेट डालनी है। और मान लीजिए आज की डेट है 29 नवंबर 2021, तो यहाँ पर हम 29 नवंबर NOVEMBER 2021 यानी 2929 लिख के उसके बाद में नवंबर लिख के और 2021 इस तरह से हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि डेट किस तरह से लिखी जाएगी। पहला था आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड नंबर पे आपने की डेट। अब देखिए बच्चों, थर्ड नंबर पे हमारे को यहाँ पे लिखना होता है नोटिस, जो कि आपका ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे लिखा गया है नोटिस। ठीक है, तो इस तरह से आपको नोटिस की जो हेडिंग है वो कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर बीच में आपको लिखना है नोटिस। ये आप जो संस्था का नाम है इसको भी अगर चाहें तो कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। और सेकेंड नंबर डेट आपको किस तरह से लिखनी है वो मैं आपको बता चुकी। थर्ड पॉइंट है आपका कि जो नोटिस आप लिख रहे हैं वो आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। तो वापस से आपको एक बार अच्छे से मैं समझा देती हूँ। उस फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट नहीं समझेंगे तो आपको नोटिस जो है वो लिखने में समस्या आ सकती है। बताऊंगी। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि किस संस्था के द्वारा वो नोटिस जारी किया गया है, तो वो हम बिल्कुल इस एक डब्बा बनाएंगे, उस डब्बे के बीच में यहाँ पे लिखेंगे। और नोटिस हमेशा एक आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही लिखना होता है। जिस तरह का ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा डब्बा मैंने बनाया है, कि इस तरह के डब्बे के अंदर नोटिस लिखा जाएगा। ये यहाँ पे लाइन बनाई हुई है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में या फिर बोल्ड लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी संस्था का नाम लिखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको लिखनी है यहाँ पे डेट, जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखी जाएगी। जैसे अगर आप आज की डेट लिखना चाहते हैं तो डेट लिखेंगे आप 29 नवंबर की स्पेलिंग लिखेंगे NOVEMBER और फिर 2021। तो इस तरह से आपका ये जो डेट का फॉर्मेट है ये आपको लिखना है। डेट हमेशा लेफ्ट साइड में होगी, नाम हमेशा संस्था का बिल्कुल सेंटर में होगा। जो आपका नोटिस है उसके बस उस नाम के बिल्कुल नीचे एकदम जो सेंटर है, नेक्स्ट जो सेंटर है, वहाँ पे आप यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखने वाले हैं नोटिस। ये जो नोटिस है ये देखिए बच्चों, बड़ी ABCD में लिखना है। इसमें आप छोटी ABCD का यूज़ नहीं करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि NOTICE हमेशा बड़ी ABCD में लिखना है। उसके बाद में हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। फिर बिल्कुल जस्ट नोटिस के नीचे आप लिखते हैं कि वो नोटिस जो है वो किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है उस नोटिस में।
तो ये डिस्क्रिप्टिव हेडिंग जो है, इसका मतलब है कि अब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि नोटिस किस बारे में है। मान लीजिए कोई ब्लड डोनेशन कैंप का है तो यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप आएगा। अगर मान लीजिए कोई समर वेकेशन टूर है तो यहाँ समर वेकेशन टूर आएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई एजुकेशनल टूर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आएगा। यानी पर्टिकुलर टॉपिक जो होगा वो आपका नोटिस का यहाँ पे आएगा। मान लीजिए कोई लॉस्ट चीज़ के बारे में ज़रा लिखना चाह रहे हैं तो लॉस्ट आएगा। कोई मिली हुई चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं तो फाउंड आएगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो नोटिस हैं वो जो भी इसकी हेडिंग होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है। मान लीजिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट है तो स्क्रीनिंग टेस्ट लिखेंगे। अगर मान लीजिए कोई फाइनल फुटबॉल मैच के बारे में सूचना है तो जो भी वो वहाँ पे लिखी जाएगी। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक जो भी आपके एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन के अंदर वो आप यहाँ पे उस टॉपिक को मेंशन ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल अभी तक 4 चीज़ें देखी हैं, उनको आपको मैं एक बार वापस से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको एक इस तरह का बॉक्स बनाना है जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मैंने रेड लाइन से भी कर दिया, ऐसे एक डब्बा बना लीजिएगा। उसके बाद में उसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे जो संस्था जो नोटिस को जारी कर रही है उसका नाम आएगा। सेकंड नंबर पे यहाँ पे उसकी डेट आएगी। थर्ड नंबर पे यहाँ पे उसका नोटिस लिखा जाएगा, यानी नोटिस NOTICE कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आएगी उसकी डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, यानी कि आप किस बारे में वो नोटिस लिख रहे हैं। तो 4 चीज़ें पक्की कर लीजिए। यहाँ पे संस्था का नाम, फिर यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच नोटिस, और यहाँ पे किस बारे में नोटिस लिखना है वो लिखा जाएगा। और जो डेट का फॉर्मेट है वो भी मैंने आपको बताया। जैसे आज की डेट है 29 नवंबर 2021, तो 29 NOVEMBER 2021 इस तरह से आपको डेट लिखनी है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आ गया आपका फोर्थ चीज़ जो है कंटेंट ऑफ द नोटिस। इसके बीच में आप लिखेंगे कि किस बारे में जो आप नोटिस बता रहे हैं उसमें कहाँ पे वो जो भी चीज़ है वो ऑर्गेनाइज होने वाली है, कितनी तारीख को होने वाली है, किस समय होने वाली है, उसके बारे में पूरी संपूर्ण जो सूचना है वो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं। यानी उस नोटिस से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बीच में लिखनी है। तो ये कंटेंट ऑफ नोटिस आपका हो गया 5th पार्ट। उसके बाद में आपको 6th नंबर पे देखिए, यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे सिग्नेचर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नेचर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का मतलब ये है कि आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है, और नेम जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर भी आपको अपना नाम लिखना है। सिग्नेचर में हमेशा सिर्फ आपका फर्स्ट नेम लिखा जाता है, पूरा नाम पूरा आपको नहीं लिखना। पूरा जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे नेम जो नीचे लिखा हुआ है इसमें मेंशन करेंगे। सिग्नेचर में आप अपना साइन भी कर सकते हैं और चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम। और नेम में आपको अपना यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। डेजिग्नेशन उसके बाद में लास्ट पॉइंट है, यानी कि आप किस पद पे कार्यरत हैं। अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है तो फिर आप यहाँ पे लास्ट में अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो अगर पूरे नोटिस को हम दोबारा से एक बार चेक करें, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से पॉइंट्स हैं। टोटल पॉइंट्स आप काउंट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे संस्था का नाम है, नंबर 1, नंबर 2 है यहाँ पे डेट लिखनी है। आपको लेफ्ट साइड में ही डेट लिखनी है, सिर्फ संस्था का नाम और नोटिस और डिस्क्रिप्टिव हेडिंग ये बिल्कुल बीच में लिखी जाती है। बाकी चीज़ जो है वो लेफ़्ट में आएंगी, जैसे कि डेट है, सिग्नेचर है, नेम है, डेजिग्नेशन है, ये सब आपके लेफ़्ट साइड में आएंगे। तो यहाँ पर डेट, सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन देखिए लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है। चलिए वापस से देखते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं आप इसको, और एक फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल और बाकी ऐसे भी स्मॉल में भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे डेट लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसी तरह का से आपको लिखना है, ऊपर नीचे आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद में आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे नोटिस, फिर आप एक लाइन छोड़ के लिखिएगा डिस्क्रिप्टिव हेडिंग। उसके बाद में आप डिस्क्रिप्टिव हेडिंग के बाद में यहाँ पे कंटेंट ऑफ नोटिस पूरा लिख दीजिएगा। फिर लास्ट में आपका सिग्नेचर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये नोटिस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो इसके रूल्स हैं वो भी मैं आपको शो कर दूंगी ताकि आप लोग उसको भी नोट कर लें कि हमारे को नोटिस में शामिल करने के कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी मीटिंग के बारे में है तो उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, उसमें डेट, टाइम, वेन्यू, क्या एजेंडा है, क्या डिटेल्स हैं, चीफ गेस्ट कौन है, कौन अटेंड करेगा, स्पेसिफिक
अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो लिखेंगे, और कॉन्टैक्ट पर्सन या कॉन्टैक्ट एड्रेस सबसे नीचे लिखा जाएगा। वैसे ही अगर किसी इवेंट के बारे में लिखेंगे तो हमें किस तरह से लिखना है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए नोटिस, यानी नोटिस के बारे में मैंने आपको बताया कि नोटिस कैसा होता है, इसलिए पहले बताया ताकि अब आप उसको पूरा समझ सकें। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नोटिस। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम नोटिस के बारे में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसा कि आप मैं पहले कर चुकी हूँ। तो इंट्रोडक्शन में देखिए कि आखिर नोटिस जो है वो आखिर है क्या, उसका परिचय देखिए। अ नोटिस इज़ वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू इन्फॉर्म अबाउट इवेंट्स, competitions, ceremonies, functions, mishaps, inaugurations, birth, डेथ्स एट्सेट्रा। यानी कि नोटिस जो है व्यक्तियों और जो संगठन जो होते हैं उनके द्वारा कोई भी अगर घटना, प्रतियोगिता, समारोह, कार्यक्रम, दुर्घटना और उद्घाटन, जन्म, मृत्यु आदि की सूचना देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इन schools and offices, these notices are put up on a notice board to inform about meetings, events, orders, circulars, invitation, tours, etc. और विद्यालयों में और कार्यालयों में मीटिंग्स जो होती हैं, बैठकें होती हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में आदेश जो निकलते हैं, वो परिपत्र, निमंत्रण, भ्रमण आदि की जो भी सूचना होती है वो नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। उसके बाद में कुछ नोटिस की विशेषताएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रा सा ध्यान से सुन लीजिए ताकि आप किसी तरह की कोई भी गलती ना करें। तो नोटिस की जो विशेषताएं हैं वो देखिए। सबसे पहली 6 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक नोटिस हमेशा आकर्षक होना चाहिए, यानी कि देखते ही जो व्यक्ति है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो उसको पूरा पढ़े कि इसमें आखिर क्या लिखा है। दूसरा, यह हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। छोटा लिखना है लेकिन पूरा टू द पॉइंट बात बतानी है ताकि पूरी बात हम कम से कम शब्दों में कह सकें। तीसरी चीज़ ये है, यह प्राय औपचारिक शैली में होता है, यानी कि ये हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसमें डियर और इस तरह के सैल्यूटेशंस यूज़ में नहीं आते, सीधा डायरेक्ट हम बताते हैं कि क्या सूचना हम देना चाहते हैं। फोर्थ चीज़ देखिए, इसे एक खाने यानी चारों तरफ लाइन में रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोटिस जो है वो हमेशा ऐसा एक डब्बा बनाएंगे, जो भी मैंने आपको रेड कलर से बना के दिखाया है, उसके अंदर लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपका नोटिस लिखा जाएगा। फिर उपयुक्त छोटे व बड़े अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त छोटे और बड़े अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए, जो पॉइंट है इसको समझने की ज़रूरत है कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो संस्था का नाम है वो आप बोल्ड लेटर्स में लिख दीजिए। उसके बाद में जो नोटिस आपने वो लिखा है, सूचना जो लिख रहे हैं, वो भी हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखी जाएगी। फिर का जो फॉर्मेट है वो भी आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको दिन बताना है कि क्या डेट है, उसके बाद में आपको महीना लिखना है और उसके बाद में 2000 जो भी सन है वो आपको आगे लिखना है। तो इस तरह डेट का फॉर्मेट ज़रूर फॉलो करना है। नोटिस फिर कैपिटल लेटर्स में लिखना है। नोटिस पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि अगर आप साइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप साइन कर सकते हैं, लेकिन खाली कभी नहीं छोड़ना। मान लीजिए अगर आप साइन नहीं करना चाहते हैं, साइन की जगह पे, सिग्नेचर की जगह पे आप अपना नाम, सिर्फ जो फर्स्ट नेम है वो भी लिखेंगे तो वो भी आपका साइन ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट नोटिस मैंने भी समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आपको बताती हूँ। हाउ टू ड्राफ्ट अ नोटिस, यानी कि नोटिस जो होता है उसको ड्राफ्ट कैसे करना है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको आगे के पॉइंट्स भी बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, at first write the name of organization, institute or office with place in capital letters, leaving some blank space to both the left and right corner। यानी कि जो आपने अपनी संस्था का नाम लिखा है वो आप बिल्कुल ऊपर लिखेंगे, लेकिन ऊपर लिखते समय थोड़ी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी जगह आपने छोड़ी है, जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मेट में दिखाया था। बिल्कुल बीच में लिखिएगा, थोड़ी थोड़ी जगह लेफ्ट राइट में उस लाइन को लिखने के समय आपको छोड़नी है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि राइट डेट ईदर टू द लेफ्ट कॉर्नर और टू राइट कॉर्नर, यानी लेफ़्ट और राइट दोनों में लिखी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो मैंने देखा है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में ही लिखा हुआ देखा है। तो आप भी प्रेफरेबली अगर लेफ़्ट में लिखेंगे तो एक माइंड सेट रहेगा कि सब कुछ लेफ़्ट में लिखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। डेट में भी रिटन ईदर द टॉप और एट द बॉटम। अब कुछ जगह पे नोटिस में जो डेट है वो ऊपर भी लिखी जाती है और कुछ में नीचे भी, लेकिन अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया आप उसी को समझ लीजिए तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। वैसे लेफ़्ट और राइट दोनों तरह में लिखते हैं तो उसको कंसिडर करते हैं, वो रॉन्ग नहीं होता।
उसके बाद में थर्ड पॉइंट देखिए, राइट नोटिस इन द सेंटर इन कैपिटल लेटर्स। नोटिस हमेशा जो मध्य में लिखा जाएगा और कैपिटल यानी बड़ी ABCD में लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राइट डिस्क्रिप्टिव हेडिंग इन कैपिटल लेटर्स लीविंग सम ब्लैंक स्पेस टू द लेफ्ट एंड राइट। यानी यही बात कि जो हमने आपको, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि नोटिस बिल्कुल बीचों बीच लिखना है, बिल्कुल उस नोटिस के नीचे आप चाहे तो एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं। आप वहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कि वो नोटिस किस बारे में है, कोई SPW कैंप का है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप का है, या कोई और सूचना आप देना चाहते हैं, कोई 15 अगस्त की सूचना है, कोई 26 जनवरी की सूचना है, तो जो भी टॉपिक होगा वो वहाँ पे लिखा जाएगा, वो हेडिंग वहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट चीज़ है, आफ्टर अ लिटिल गैप राइट कंटेंट ऑफ द नोटिस। तो ये जो आपने हेडिंग लिखी है, इसके बाद आप एक लाइन छोड़िएगा, उसके बाद में फिर आप कंटेंट लिखिएगा कि किस जो भी मैटर है आपका वो आप वहाँ पे लिखेंगे। मोर देन 1 पैराग्राफ कैन बी यूज्ड और मेड, यानी कि वो जो आप वहाँ पर जो सूचना दे रहे हैं उसमें बहुत लंबा चौड़ा उसको ऐसे की तरह नहीं बनाना। एक ही पैराग्राफ के अंदर पूरी बात आपको बता देनी है कि कहाँ पे हो रही है जो बात है, वो कहाँ कब कैसे, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसमें मेंशन कर देंगे। राइट शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंसेस विथ क्लियर मीनिंग एंड टू पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। हमेशा शॉर्ट लिखना है आपको, टू द पॉइंट लिखना है, फालतू के शब्द वहाँ पे नहीं यूज़ करने हैं, फालतू के सेंटेंसेस बनाने नहीं हैं। कम से कम शब्दों में बहुत ही आकर्षक आपको अपना नोटिस लिखना है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर अ लिटिल गैप देयर शुड बी सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग पर्सन। फिर आपने, जैसे मैंने आपको बताया, नोटिस लिखा, नोटिस के बाद में आप चाहें तो एक लाइन छोड़ के आपने वहाँ पे अपना हेडिंग लिख दी कि किस बारे में नोटिस है, फिर आप एक लाइन छोड़ के आगे नीचे पूरा आपने उसके अंदर अपना मैटर लिख दिया। मैटर जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आप एक लाइन छोड़ के नीचे उसमें अपना सिग्नेचर करिए कि किसके द्वारा वो इशू किया गया है, पर्सन कौन है जिसने उस नोटिस को जारी किया है, और हमेशा लेफ्ट साइड में होता है सिग्नेचर। उसके बाद में 7th पॉइंट देखिए, जस्ट अंडर द सिग्नेचर राइट द नेम ऑफ इशूइंग पर्सन फॉलोइंग द डेजिग्नेशन जस्ट बिलो। और जस्ट सिग्नेचर के नीचे आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, जिसने भी उस नोटिस को जारी किया है उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद में सबसे नीचे उसकी डेजिग्नेशन यानी किस पद पर वो कार्यरत है उसका पद लिखा जाएगा। उसके बाद में आप बॉक्स द नोटिस, यानी नोटिस को चारों तरफ लाइन खींचना ज़रूरी है। नोटिस हमेशा एक डब्बे के अंदर लिखा जाता है, इसके नंबर मिलते हैं। आप ऐसा नहीं है कि पूरा नोटिस लिखाएंगे और डब्बा नहीं बनाएंगे तो नंबर कट जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ तक मुझे लगता है पूरा कंप्लीट नोटिस आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो नोटिस के टाइम पे आपको ध्यान में रखने हैं। अब वैल्यू पॉइंट्स हैं नोटिस में शामिल करने वाले, जो मेन बिंदु हैं वो देखिए कि सबसे पहले कि अगर नोटिस किसी मीटिंग के बारे में है, अलग अलग मैं आपको 3 तरह की बताने वाली हूँ। फर्स्ट है आपका नोटिस अगर किसी मीटिंग के बारे में है, यानी आपको किसी बैठक की सूचना देने वाला अगर नोटिस है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। उसमें आपको लिखनी है, याद रखिएगा, उसमें एक डेट ज़रूर होगी कि वो कितनी तारीख को होगी मीटिंग, किस समय होगी, कहाँ पर होगी, उसका एजेंडा क्या होगा मीटिंग का, और उसकी डिटेल्स की उसमें कौन चीफ गेस्ट और चेयरपर्सन आने वाले हैं या कौन उसमें मुख्य अतिथि है, हु इज़ टू अटेंड, और किस किस को उसमें भाग लेना है, और अगर उसके लिए कोई स्पेसिफिक निर्देश हैं, कोई मान लीजिए ड्रेस कोड है या कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में लिखेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन और कॉन्टैक्ट एड्रेस की, अगर इस नोटिस से संबंधित अगर किसी को कुछ पूछना हो तो उस व्यक्ति का नाम और उसका एड्रेस नीचे लिखा जाता है। तो ये नोटिस अबाउट अ मीटिंग, यानी अगर किसी मीटिंग के बारे में किसी कार्यालय में कोई सूचना दी जा रही है तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में देखिए नोटिस अबाउट एन इवेंट, कि अगर आपको एक कोई इवेंट के बारे में नोटिस लिखना है, यानी कोई एक घटना या प्रतियोगिता के बारे में नोटिस लिखना है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए नोटिस अबाउट एन इवेंट, अब अगर किसी घटना या प्रतियोगिता के बारे में नोटिस है तो उसमें नेम ऑफ द इवेंट की, वो जो नोटिस है उसकी जो कार्यक्रम है या जो घटना है या जो प्रतियोगिता है उसका नाम क्या है। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइंग कंपटीशन है या फिर कोई फुटबॉल मैच है, तो जो भी इवेंट है उसके बारे में आप लिखेंगे, कोई स्पोर्ट्स डे है, कुछ भी। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है उसका वो लिखना है, यानी ओकेशन ऑफ द इवेंट लिखना है आपको। फिर डेट लिखनी है
कितनी तारीख को है, किस जगह पर है, किस समय है, कौन कौन उसमें भाग ले सकता है, उसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी, उसकी क्या क्या है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अगर कोई हो तो, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट पर्सन कि किससे वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना है, वही आ जाएगा सिग्नेचर और जिसने उसको जारी किया है उसका नाम और नीचे उसका पद, तो वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन्स पे आ जाएगा। तो नोटिस अबाउट एन इवेंट, यानी हम 2 नोटिस के बारे में बात कर चुके हैं कि अगर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी हो तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सेकंड नंबर पे अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा नोटिस बनाना है जो कि कोई टूर एंड ट्रेवल्स के बारे में, कोई एग्जीबिशन के बारे में, कोई कैंप के बारे में हो, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपका थर्ड टाइप है कि अगर इस तरह का कोई नोटिस है तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। कोई यात्राएं, मेले, प्रदर्शनियाँ, शिविर आदि के बारे में नोटिस हो तो उसमें सबसे पहले आपको नेम एंड नेचर कि क्या नाम है और क्या प्रकृति है उसकी, यानी किस बारे में वो आप बता रहे हो, उस नोटिस की सूचना दे रहे हो। वेन्यू कहाँ पर है, यानी किस जगह पे वो होगा, किस तारीख को होगा, किस समय होगा, और एक्सपेंसेस क्या है, यानी अगर कोई इसमें जाना चाहता है तो उसका खर्चा कितना बैठेगा, कोई एंट्री फीस वगैरह है तो वो आप बताएंगे। ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या उद्देश्य लेके आप उस यात्रा को या उस मेले या प्रदर्शनी शिविर को आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। उसके बाद में कोई अगर मुख्य इंस्ट्रक्शंस हों, कुछ ऐसी जानकारी हो जो आप देना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शंस निर्देश देना चाहते हैं, तो वो आप लिखेंगे। और फिर यहाँ पे जो लास्ट में आ गया कॉन्टैक्ट पर्सन एंड एड्रेस, यहाँ पे वापस से वही उस व्यक्ति का नाम जिसने उस नोटिस को जारी किया है, या फिर इस नोटिस से संबंधित जो भी सूचना है वो आप कहाँ किससे बात कर सकते हैं, उसका पूरा कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस एंड डिटेल्स यहाँ पे लिखा जाएगा। तो बच्चों आई थिंक पूरा नोटिस मैं आपको अच्छी तरह समझा चुकी हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक नोटिस भी कर लेते हैं सैम्पल के तौर पे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आइए। तो बच्चों ये देखिए वापस से आपको एक बार मैं फॉर्मेट दिखा रही हूँ, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद तारीख, उसके बाद नोटिस, फिर उसके बाद में जो हेडिंग है वो लिखी जाएगी, फिर कंटेंट, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। अब देखिए हम एक सैम्पल नोटिस देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा छोटा करके मैं आपको पूरा नोटिस एक साथ दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक नोटिस है यहाँ पर। अब आप इसको ध्यान से समझिए कि सबसे पहले हमें नोटिस को ध्यान से पढ़ना है कि आखिर इस नोटिस में पूछा क्या गया है। सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेटोर। मान लीजिए कि आप गेटोर विद्यालय के प्रिंसिपल हैं जयपुर में। राइट अ नोटिस मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द कोविड-19 प्रोटेक्शंस। तो आपको एक नोटिस निकालना है ताकि आप बच्चों को, जो आपके विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनको अवेयर कर सके कोविड-19 के प्रोटेक्शंस के बारे में, यानी कि किस तरह से क्या क्या बचाव जो हैं उनको ध्यान में रखने हैं, अपने आप को कोविड-19 से बचाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसकी आपको सावधानी बताते हुए कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा, सबसे पहले आप देखिए इस तरह से आपको एक डब्बा बनाना है नोटिस के लिए। उसके बाद में आपको दूसरे नंबर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए आपको लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में बराबर जगह छोड़नी है, और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपने नाम लिख दिया कि किस संस्था के द्वारा, जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेटोर हो का, वो आपको यहाँ से यहाँ पे लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में तारीख मेंशन नहीं की हुई है तो आपको तारीख अपने आप लिखनी है। तो जो भी डेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे देखिए 11 मार्च 2021-22 जो भी है, यहाँ पे XX का मतलब है कि जो भी सन चल रहा हो वो आप लिख देंगे। तो सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे लिख दी अपनी डेट। उसके बाद में वापस देखिए कि ये जो नोटिस है वो बिल्कुल आपकी ये जो एक पूरा पन्ना है, पेज है, इसके बिल्कुल यहाँ पे बीचों बीच लिखा हुआ है नोटिस। और ये कहाँ लिखा हुआ है, एकदम कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। फिर आपको इस तरह से कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखना है। बिल्कुल जस्ट नोटिस के नीचे ही यहीं पर ही बीच में आपको इसका जो भी जिस बारे में है, आप देखिए किस बारे में था ये जो नोटिस है, ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपने यहाँ पे टॉपिक में लिख दिया प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19। अब जो भी कभी हम सूचना देते हैं तो आप हमेशा विद्यार्थियों को सूचित करते हैं, तो इस लाइन को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो जैसे कि या अब इसमें इन्फॉर्म नहीं कहा गया, सलाह दी जा रही है उनको एक निर्देश के माध्यम से
तो यहाँ पे देखिए लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फॉलो द फॉलोइंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्स, यानी अपने आप को बचाने के लिए हर बच्चे को फ्रॉम कोविड-19 की कोविड-19 से आप कैसे बच सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, ये सब बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो उसमें फिर आपने पॉइंट्स लिख दिए 3। कीप फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ 2 यार्ड्स, यानी 2 गज की दूरी रखें। वियर अ मास्क, हमेशा मास्क पहन के रखें। सैनिटाइज योर हैंड्स प्रॉपरली, और अपने हाथों को हमेशा तरीके से सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनको आप याद भी कर लीजिए क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इससे कोरोना से संबंधित आ सकता है, तो कहीं भी आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो काम में आ जाएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है सिग्नेचर है ये पूरू गुप्ता। अब यहाँ पर सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए था, उसके बाद में पूरू गुप्ता नाम आया, उसके बाद में यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन आ गया प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम नहीं दिया हुआ, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं और नीचे आपने प्रिंसिपल लिख दिया। तो इस तरह से बच्चों आपका ये पूरा नोटिस एक हमने समझा। एक नोटिस और देखते हैं, जैसे ये देखिए सेकंड नोटिस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाती हूँ। चलिए सेकंड नोटिस देखते हैं। राइट एंड नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन पल्स पोलियो कैंप टू बी हेल्ड इन डीएवी स्कूल जयपुर। इमेजिन योर सेल्फ टू बी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यानी कि ये नोटिस भी आपको एज द प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, एक प्रिंसिपल के तरह आपको लिखना है, और आप कौन से स्कूल के हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसी में से पॉइंट्स निकाल दीजिएगा। पॉइंट्स कि स्कूल का नाम क्या है, डीएवी स्कूल जयपुर, तो ये आपका नाम आ गया स्कूल का। और नोटिस किस बारे में निकालना है, नोटिस राइट एंड नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, राइट एंड नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट, सूचना क्या देनी है बच्चों को, टू टेक पार्ट इन द पल्स पोलियो कैंप। तो यहाँ पे ये जो पल्स पोलियो कैंप है ये आपका आ गया टॉपिक, किस बारे में है वो लिखा जाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख दिया, सेकंड नंबर पे आपने यहाँ पे डेट लिख दी, थर्ड नंबर पे आपको पता है नोटिस लिखना ही है बड़ा बड़ा। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे वापस हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसी में से लिया है, पल्स पोलियो कैंप हमने यहाँ से यहाँ उतार दिया, ऐसे कैसे। अब ऑल दी स्टूडेंट्स को आप इन्फॉर्म करना है, तो यहाँ पे वापस वही एक लैंग्वेज जो भी मैंने आपको बताई थी, ऑल दी स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट द पल्स पोलियो कैंप विल बी हेल्ड ऑन। अब यहाँ पे कोई डेट लिखी हुई नहीं है ऊपर, लेकिन आपको तो लिखना पड़ेगा ना कितनी तारीख को है, ऑन 6 दिसंबर इन स्कूल। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म एंड मेक अप द प्रोग्राम अ सक्सेस, कि सब अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं कि आपके यहाँ 6 दिसंबर को पल्स पोलियो कैंप लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपने यहाँ पे सिग्नेचर आएगा, वो किया हुआ नहीं है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे गणेश कुमार है तो सिर्फ गणेश लिखेंगे तो भी सिग्नेचर माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंसिपल। तो इस तरह से ये आपका नोटिस कंप्लीट हो गया। और जो चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं वो यही हैं कि कौन कौन सी चीज़ बीच में लिखनी है, कौन सी साइड में लिखनी है। तो ये जो सेंटर स्कूल वाला है यहाँ बिल्कुल मिडिल में लिखा गया है बड़े अक्षरों में, नोटिस भी लिखा गया है बड़े अक्षरों में, पल्स पोलियो कैंप भी देखिए बड़े अक्षरों में, तीनों चीज़ें बड़े अक्षरों में लिख दी। लेफ्ट साइड में क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, डेट लिखी जाएगी और सिग्नेचर होगा, यहाँ पर सिग्नेचर होगा। उसके बाद में जिसने भी उसको जारी किया है उसका नाम आ गया, और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंसिपल डेजिग्नेशन आ गया। तो इस तरह से आपका नोटिस कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा आपको बाहर से कुछ नहीं लेना, दिया हुआ ही होता है, उसमें से ही आपको देख के लिखना होता है। अब एक और देखिए, एक और नोटिस आप लोगों को मैं अभी समझा रही हूँ। योर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू अरेंज अ मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट्स। आपके स्कूल में एक मेडिकल चेकअप प्रोग्राम होने वाला है। ड्राफ्ट नोटिस फॉर इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स। अब बच्चों को सूचना देने के लिए आप एक को नोटिस बनाइए। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये भी एक नोटिस है और इस नोटिस को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ना यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन कर रखा है इस क्वेश्चन में, ना ही कोई प्रिंसिपल का नाम। तो अब आपको अपने आप कोई ना कोई स्कूल का नाम लिखना है, तो आपने यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया एक, ठीक है। बिल्कुल बीच में लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों तरफ जो है वो आपने जगह छोड़ी है, इधर और इधर, उसके बाद में मिडल में लिखा है। बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड में फिर आपने यहाँ पे डेट मेंशन कर दी, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे डेट। उसके बाद में यहाँ पे बिल्कुल इसी के नीचे ये जो आपने स्कूल का नाम लिखा था इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में नोटिस, और फिर कैपिटल लेटर में नोटिस लिखने के बाद में उसी के नीचे आपने लिखा कि क्या प्रोग्राम है, यानी किस बारे में है। तो मेडिकल चेकअप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसा कि इस वाले नोटिस में लिखा हुआ है, अ मेडिकल चेकअप प्रोग्राम हैज़ बीन अरेंज फॉर द स्टूडेंट्स
ऑफ दिस स्कूल, द शेड्यूल इज़ गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे शेड्यूल बता दिया इन्होंने, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कैंप तो एक ही है, लेकिन कौन से पीरियड में कौन सी क्लास के बच्चों को इस मेडिकल चेकअप में पार्टिसिपेट करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं कि क्लास जो 11th है वो 12 नवंबर को, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड में, क्लास 11th भी 12 नवंबर को, 5th, 6th एंड 8th पीरियड में, क्लास 12th A 13th नवंबर को, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, क्लास 12th B 13th नवंबर, और पीरियड्स हो गए आपके 5, 6 एंड 7। द क्लास टीचर्स विल गाइड द स्टूडेंट्स, यानी कि अब क्लास टीचर स्टूडेंट्स के को पूरा का पूरा समझाएंगे, उनके साथ रहेंगे, और यहाँ पे वापस नाम आ गया, सिग्नेचर आ जाएगा और डेजिग्नेशन आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। और अगर मान लीजिए आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा, तो जो पहले वाला जो मैंने तरीका आपको बताया था उसमें आप सिर्फ अगर इतना लिखते हैं कि ये चीज़ें भी अगर आप इतनी लिखेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया, डेट लिख दी, नोटिस लिख दिया, नोटिस का प्रोग्राम लिख दिया, उसके बाद में आप ये लिख दीजिए, अ मेडिकल चेकअप प्रोग्राम हैज़ बीन अरेंज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, द शेड्यूल इज़, तो शेड्यूल आप इस तरह से लिख दीजिए, 11th A and B ऑन 12th नवंबर, 12th A and B ऑन 13th नवंबर, काइंडली कॉन्टैक्ट टू योर टीचर्स फॉर द डिटेल्स, यानी कि आप अपने टीचर से पूछ लीजिए कब क्या होगा, कौन से पीरियड में, वो आपको फिर इन्फॉर्म कर देंगे। उस तरह से भी अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। फिर वापस आपको यहाँ पर जिसने भी नोटिस निकाला है वो आप लिख दीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छी तरीके से उस नोटिस को ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द रिपब्लिक डे परेड, यानी कि एक प्रिंसिपल होने के नाते और विद्यालय में एक रिपब्लिक डे परेड की सूचना आपको देनी है। तो यहाँ सबसे पहले स्कूल का नाम आ जाएगा सबसे ऊपर, फिर यहाँ डेट आ गई, फिर बीचों बीच नोटिस आ गया, उसके नीचे आप रिपब्लिक डे परेड के बारे में सूचना दे रहे हैं वो आ गई, उसके बाद में यहाँ पे बॉडी आ गई पूरी की पूरी कि आवर स्कूल इज़ गोइंग टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड ऑन रिपब्लिक डे, हमेशा 26 जनवरी को होता है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर होगा, SM स्टेडियम में पार्टिसिपेट करने जाने वाले हैं। इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू कम इन स्कूल यूनिफॉर्म एंड ज्वाइन द परेड एट 8 AM, तो सभी बच्चों को आना ज़रूरी है, यूनिफॉर्म में आना है, 8 बजे सुबह परेड में भाग लेने के लिए। और यहाँ पे सिग्नेचर, आपका नाम और प्रिंसिपल डेजिग्नेशन। तो इस तरह से बच्चों मुझे लगता है कि अब आप लोग अच्छी तरह से नोटिस लिख पाएंगे। तरीके को ज़रूर याद रखिएगा, फॉर्मेट आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये जो फॉर्मेट है इसको आप एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बस यही है, इसको समझ गए तो नोटिस आपका कंप्लीट है। जाने से पहले एक बार और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल आपको इसमें कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें जो हैं। वो फर्स्ट है आपका नाम ऑफ द इंस्टीट्यूट जो उसको नोटिस को निकाल रहा है, फिर तारीख है, उसके बाद में नोटिस कैपिटल लेटर में, और क्या नोटिस है उसकी हेडिंग कैपिटल लेटर्स में, कंटेंट ऑफ द नोटिस, फिर सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। तो डेट, सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा, और जो नाम है स्कूल का नाम, नोटिस और जो नोटिस किस बारे में है, ये हमेशा आपको यहाँ पर बीच में लिखना है कैपिटल लेटर्स में, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम करेंगे एडवर्टीजमेंट, और आपको इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है उसके बारे में, क्या फॉर्मेट होगा, कैसे हम उसको याद करेंगे। मिलिएगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। और अगर अच्छे से समझ में आ गया हो नोटिस तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।